हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मोबाइल क्लासेज। मैं संपत सिंह आज आपके लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक आज का हमारा रहेगा ध्वनि या शोर प्रदूषण। ध्वनि या शोर प्रदूषण यानी साउंड और नॉइस पॉल्यूशन। ध्वनि एक तरह की ऊर्जा है, एक तरंग है जो वातावरण में जब इसकी सांद्रता बढ़ जाती है तो हम उसको शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि जो ऊर्जा है वो काफ़ी प्रबल एक एनर्जी है। जैसे जैसे ध्वनि का जो लेवल है वो बढ़ेगा वैसे वैसे वो हमको विचलित करने लगेगी। आजकल आपने देखा होगा, कई वीडियोज़, कई पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, कई लोग स्टेज पे नाचते नाचते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कोई डीजे के पीछे नाचता नाचता मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, गिर के ख़त्म हो जाती है दुनिया। मतलब लोग इस प्रकार असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जिसके पीछे एक ही बेसिक कारण है, वो है ज़्यादा साउंड। जगह जगह वो जो डीजे वगैरह बजाए जाते हैं, हम क्या है कि ज़्यादा साउंड के आदी हो गए हैं। हमको बहुत ज़्यादा साउंड चाहिए, तभी हमको मज़ा आता है नाचने का, ऐसे मज़ा नहीं आता है। ऐसे में जो कमज़ोर हृदय वाले होते हैं या जिनका हृदय थोड़ा सा वीक होता है या कोई कमी होती है उनमें, या ऐसी स्थिति में वो लोग उसको सहन नहीं कर पाते हैं और बेचैन होकर मूर्छित हो जाते हैं या डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले मर जाते हैं। तो आज इस पर थोड़ी बात करेंगे हम। तो चलो देखते हैं। तो पहले बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा, सीधी सी परिभाषा है कि वह अनावश्यक, बिना कोई आवश्यकता की, अनिच्छापूर्ण, हमारी इच्छा के बाहर, और महत्वहीन, जिसका कोई महत्व नहीं है, समझ में नहीं आती है वो साउंड, मूल्यहीन, जिसका कोई मूल्य भी नहीं है। ऐसा जो साउंड है, ध्वनि है, जिसे वातावरण में हानिकारक प्रभाव होते हैं, उसे ध्वनि या शोर प्रदूषण कहते हैं। तो ये है इसकी परिभाषा कि अनावश्यक, अनिच्छापूर्ण, महत्वहीन, मूल्यहीन ध्वनि जिससे वातावरण में हानिकारक प्रभाव होते हैं, ध्वनि या शोर प्रदूषण कहलाता है। अब इसको मापेंगे कैसे? तो ध्वनि का मापन कैसे करेंगे? तो देखो, ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल में किया जाता है, जिसको शॉर्ट में स्मॉल डी कैपिटल बी लिखा जाता है। इकाई में व्यक्त करते हैं, यानी डीबी शोर की तीव्रता की इकाई है। यह आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट बात करें कि इसको किस यंत्र से मापेंगे। तो ध्वनि तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र है उसको कहते हैं ध्वनि मापक यंत्र, यानी डेसिबल मीटर, जिसको आप लार्म बैरोमीटर भी कह सकते हो। ठीक है। ध्वनि की आवृत्ति के बारे में आप सभी को पता होगा कि ध्वनि की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम हर्ट्ज में मापते हैं, जिसको हम HZ लिखते हैं। मनुष्य में सुनने की जो क्षमता है वो, मतलब कितनी आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य का कान है वो सुन सकता है, जिसको हम ध्वनि सर्वैता प्रास भी कहते हैं मनुष्य के कान के लिए। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज, इसको आप 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हो, या 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज भी कह सकते हो। यह हमारी श्रव्यता की प्रास, इतनी आवृत्ति की साउंड को हम सुन सकते हैं। इससे कम, 20 से कम और 20,000 से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की ध्वनि को हमारा कान नहीं सुन सकता। नेक्स्ट बात करें तो वायुमंडल में अगर ध्वनि की तीव्रता 80 डेसिबल से अधिक है तो इस अवस्था को हम ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट हमारी बात रहेगी कि 90 dB के ऊपर ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। जैसे ही साउंड 90 dB से ऊपर चला जाएगा वो मनुष्य के लिए हानिकारक की श्रेणी में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा बिंदु है 120 dB की जो ध्वनि है, डेसिबल की जो ध्वनि है, मनुष्य के ध्वनि प्रदूषण की सहने की ऊपरी सीमा है। इससे ज़्यादा डेसिबल का साउंड मनुष्य नहीं सह सकता। ये भी कुछ समय के लिए सहेगा, मामला ख़राब हो जाए इसके बाद। अब कुछ प्रतिदिन सुनी जाने वाली ध्वनियों का मान है जो हमको पता रहना चाहिए। वैसे बेसिकली तो केवल सुनाई देने योग्य जो ध्वनि है वो 15 dB से कम वाली है। एकदम शांत माहौल है तो भी लगभग 30 dB साउंड
उस दौरान होता रहता है, क्रिएट रहता है। सामान्य अगर आप बातचीत करिए नॉर्मली, तो लगभग जो साउंड है वो 60 dB जो है वो रहता है सामान्य बातचीत में। राजमार्ग पर जो यातायात चल रहे हैं वो लगभग 60 से 80 डेसिबल का साउंड क्रिएट करते हैं। और कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है तो उस दौरान 90 डेसिबल का साउंड क्रिएट होता है। कारखाना चल रहा है, कोई मशीनें चल रही है, खड़ाखड़ हो रहा है, तो वहाँ लगभग 110 dB का साउंड पैदा होता है। असहनीय शोर जिसको आप सहन नहीं कर सकते, जैसे डीजे वगैरह की हालत में ऐसा होता है। और यही वो हालात है जो हार्ट को प्रॉब्लम करता है, हार्ट अटैक आता है, हार्ट फेल हो जाता है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो इस साउंड में जो बुज़ुर्ग है या जिसका हार्ट कमज़ोर है उनको दूर रहना चाहिए। 130 dB साउंड क्रिएट करता है डीजे। जेट प्लेन की जो ध्वनि है वो 150 डेसिबल के पास होती है, और रॉकेट इंजन की जो ध्वनि है वो 180 डेसिबल होती है, जो बहुत ज़्यादा होती है। अब ध्वनि प्रदूषण जो हो रहा है, शोर प्रदूषण, इसमें लगातार आप रहोगे तो आपको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्या प्रदूषण दुष्प्रभाव आपको नजर आएंगे, वो देखने आपको। तो पहला है कि मनुष्य की श्रवण शक्ति का कम होना, सुनना कम हो जाएगा, तथा अत्यधिक शोर प्रदूषण से मनुष्य पूर्ण रूपेण बहरा भी हो सकता है हमेशा के लिए। दूसरा है हमारा जो मनुष्य का जो स्वभाव है वो कैसा हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। तीसरी बात, छोटी आंत में गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं, यानी छाले हो जाते हैं आंत के अंदर। ध्वनि की देखो कितनी पावर है। ध्वनि प्रदूषण से भूख भी कम लगती है, तो भूख में कमी आ जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट, जो गर्भस्थ शिशुओं की अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से गर्भपात, अबॉर्शन हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। तो पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, ज़्यादा साउंड में अगर गर्भवती कोई भी महिला या जीव जंतु या पक्षी है तो उनका जो बच्चा है वो गर्भ में ही नष्ट हो जाता है ध्वनि ऊर्जा की वजह से। और नेक्स्ट है, मनुष्य की कार्य कुशलता में कमी हो सकती है, नींद नहीं आती है, और रक्तचाप यानी बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और इसी वजह से हार्ट फेल होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ के हार्ट फेल हो जाता है। तो ये कुछ ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी हुई बातें थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद।